गाय माता 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है, इसलिए बचाना है गाय को। यजुर्वेद के दूसरे भाग शुक्ल यजुर्वेद में गाय और कृषि विज्ञान के महत्व को समझाते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में विचरते हुए पेड़ पौधे, कीट पतंग और पशु पक्षी आदि की योनियों से गुजरती हुई सबसे अंत में गाय की योनि में प्रवेश करती है और गाय का जीवन जीती है। गाय की योनि में आकर आत्मा इतनी विकसित हो चुकी होती है कि वह अगले जन्म में आसानी से मनुष्य की योनि में प्रवेश कर जाती है। यानी गाय का शरीर पशु के रूप में आत्मा का अंतिम शरीर होता है। गाय, पशु और मनुष्य के बीच की एक कड़ी है। गाय में आकर आत्मा उस जगह पर आ खड़ी होती है जहाँ से उसके लिए अगले जन्म में मनुष्य योनि में आना आसान हो जाता है। अर्थात गाय का शरीर आत्मा के लिए एक सीढ़ी है पशु से मनुष्य बनने के लिए। यही कारण रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय रही है और उन्होंने सदैव गाय की रक्षा और सेवा की है। और इसलिए हमारे हिंदू धर्म में गाय को इतना महत्व दिया जाता है। उसकी पूजा करके स्वागत करते हुए उस आत्मा को धन्यवाद दिया जाता है कि धन्य है तू जो गाय तक आ पहुंची है। उसे संबल दिया जाता है कि हम भी एक समय वही थे जहां आज तू खड़ी है। अब तेरा अगला जन्म मनुष्य का है। हम तेरी पूरी मदद करेंगे ताकि तू मनुष्य रूप में आकर स्वयं को मुक्त कर सके। घर, आश्रम, गौशालाओं में गंगा, गीता या सरस्वती आदि नाम देकर उसका व्यक्तित्व निर्मित किया जाता रहा है ताकि उसे अपने होने का भाव बना रहे, वह स्वयं को हमारे परिवार का हिस्सा समझने लगे जो उसके मनुष्य जन्म में सहयोगी हो। बेटी के साथ ही गाय की बछिया भी बड़ी होती जाती थी और दोनों में खूब प्रेम हो जाता। अतः बेटी के साथ ही गाय को भी विदा कर दिया जाता ताकि बेटी को लगे कि पीहर का कोई उसके साथ है और वह जीवन भर उसका देखभाल कर सके। गाय को रोटी देकर उसे रोटी के स्वाद से परिचित करवाना शुरू कर दिया जाता ताकि रोटी का यह स्वाद उसे मनुष्य योनि में आने के लिए आकर्षित करता रहे। रोटी का स्वाद, रोटी की खुशबू उस आत्मा को घर में खींचेगी और वह कोरी और पवित्र आत्मा हमारे घर में मनुष्य के रूप में जन्म ले सकेगी। यही कारण है कि हमारे धर्म में गाय को रोजाना रोटी देने का नियम बना है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब गाय को अपना पूरा जीवन जीने दिया जाएगा। वह अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हो, न कि उसकी हत्या हो। गाय तक आते आते आत्मा का जो विकास हुआ है, उस विकास को आगे गति देने के लिए हमें गाय को उसका पूरा जीवन जीने में उसकी मदद करनी होगी। उसकी उम्र पूरी हो, वह अधूरा जीवन नहीं जिए। उसकी हत्या करने से उसकी मनुष्य योनि में प्रवेश करने की यात्रा बाधित होगी, क्योंकि गाय का पूरा जीवन जीने के बाद ही उसका मनुष्य योनि में प्रवेश होगा। यदि उसकी हत्या होती है तो वह फिर से पशु योनि में लौट जाएगी और हो सकता है वह दूसरे हिंसक पशु में लौट जाए। इसलिए गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। गाय का वध करके हम एक आत्मा का पशु योनि से मनुष्य योनि में प्रवेश करने का मार्ग अवरुद्ध कर रहे होते हैं। गाय को बचाकर हम एक आत्मा की पशु से मनुष्य बनने की में मदद करते हैं। इसके बदले में वह अपने दूध से हमें पोषण देती है और गौमूत्र तथा गोबर से हमारी खेती को सुदृढ़ बनाते हुए बछड़े के रूप में दूसरी आत्मा को जन्म देकर अपना ऋण चुका कर जाती है। ऐसी गाय गौ माता को हम प्रणाम करते हैं।